पर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ा था, पेरेंट्स को भी बुलाया गया, वार्निंग इशू हुई थी। वो छोटी सी गलती न जाने कैसे बड़ा रूप ले गई उस समय। तो आपके मन में बात बैठ गई है कि छोटी सी गलती से कुछ बड़ा हो जाएगा। तो आज ऑफिस में एक छोटी सी गलती से आपको लग रहा है मेरी जॉब चली जाएगी, जिसको शायद बॉस नोटिस भी ना करे, पर आप डर गए हो, आप में भावनाएं जाग गई। आज आपका पति या पत्नी अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, भरोसे वाले दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने। आपके मन में अचानक से डर पैदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक टीवी सीरीज देखी थी जहां जो एक कैरेक्टरलेस इंसान के बारे में थी, जिसने अपने पति या पत्नी को धोखा दिया था। तो आपको लग रहा है कि आज आपका पति या पत्नी जा रहे हैं तो वो उसी कैरेक्टरलेस इंसान जो कि टीवी के शो में था वैसा ही एक्ट करेंगे, वैसे बन जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सही है? ये सोच सही है आपकी? गलती कर रहे हो ना। हर इवेंट आइसोलेशन में होता है, हर इवेंट दूसरे से अलग है, हर वक्त अलग है, परिस्थिति अलग है, लोग अलग है, सोच अलग है। कई बार दो एक जैसे दिखने वाली सिचुएशंस का रिजल्ट सेम हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन होती है, रिजल्ट एक आ जाता है, तो आप सोचते हो कि ऐसी जो भी सिमिलर सिचुएशन होगी उसका यही रिजल्ट रहेगा। सिर्फ 2 बार के बेसिस पे हजारों को जोड़ देते हैं। 2 बार फेल हो गया तो तीसरी बार मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा। 2 बार दोस्त छोड़ के चले गए तो हर इंसान मुझे छोड़ के चले जाए। 2 लोगों ने मुझे शादी के रिश्तों में रिजेक्ट कर दिया तो हर इंसान रिजेक्ट करेगा। तो कोई भी परिस्थिति आज जो हो रही है पहले किसी परिस्थिति के सिमिलर लग रही है, वैसी लग रही है, प्रतीत हो रही है, तो एहसास करो सिमिलर हो सकती है पर वो नहीं है, वैसी नहीं है। उसका परिणाम बिल्कुल अलग था, इसका परिणाम बिल्कुल अलग है, डिपेंडेंट नहीं है उस पर। परिणाम हो सकता है सेम आ जाए पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो हुआ था इसलिए ये होगा। डोंट लेट योर बिलीव्स और मेमोरीज फॉर्म प्रेजेंट बायसेस। ध्यान रखना कि कड़वी यादों के बेसिस पर आप आज की परिस्थितियों को, लोगों को जज ना कर रहे हो। सब अलग हैं, अलग तरीके से देखो, नए तरीके से देखो। आपको कोई डिडक्शन बनानी नहीं, मूर्ख बन के जियो, छोटे बच्चे की तरह देखो लोगों, ज्यादा बेहतर जीवन बीतेगा। धोखे भी खाए हैं भूत में, थोड़ा संभलने के लिए खाए, लोगों को समय देकर रिश्ते बनाने के लिए खाए हैं, लोगों से रिश्ते तोड़ने के लिए या दूर भागने के लिए नहीं खाए हैं। तो जैसे ही कुछ भी होता है थोड़ा सा नेगेटिव है, इमोशंस को जागृत करता है, खुद से सबसे पहले बोलो नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं बनाना, ये अलग है, ये अलग है, इतना बुरा नहीं है, सही है, अलग है। इमोशंस के सोर्स को, अपने मन को आप हील कर लोगे दोस्तों, बहुत सारे खराब इमोशंस पैदा ही नहीं होंगे। ऐसी सोच रखो, अपने हिसाब से सुनो, सिलेक्टिव हियरिंग। क्या जो बोला जा रहा है, जो संदेश मुझ तक पहुंच रहा है, वो मेरे काम का है, मेरे जीवन की बेहतरी हो सकती है उससे? क्या मैं उसकी मदद से इंप्रूव कर सकता हूं, बेहतर बन सकता हूं? क्या उसमें तथ्य छुपे हैं, फैक्ट्स हैं, या सिर्फ किसी की सोच है, बिलीफ है, आधी सुनी बात है? क्या मैंने पूरी बात को समझा है, या कुछ शब्दों के बेसिस पर ही मेरी भावनाएं जागृत हो रही हैं? क्या ये सिर्फ मेरी अटेंशन एंगेज करने के लिए तो नहीं बोला गया? कोई अटेंशन सीकिंग तो नहीं कर रहा इन शब्दों के माध्यम से? क्या ये मेरे समय को बर्बाद तो नहीं करेगा सर? क्या ये सिर्फ मुझे कोई पुरानी भूली बिसरी यादों को, टॉक्सिक बुरी यादों को याद दिला रहा है? या सिर्फ कोई अपनी भड़ास तो नहीं निकाल रहा, अपने इमोशंस को शांत तो नहीं कर रहा? शादी में जाते हो, अनगिनत खाने की आइटम रखी होती है, क्या वहां जाके सब खा लेते हो? जो फेवरेट है वो पहले खा लिया, और जिससे बिल्कुल नफरत है वो भी खाऊंगा, हॉट कॉफी भी पीऊंगा, उसके साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा, खौलती हुई दाल में रसगुल्ला डाल के भी खाऊंगा, चावल और नूडल मिक्स करके खाऊंगा। करते हो क्या ऐसा? करते हो तो बुरा मत मानना, मत सुनना मेरी बात। नहीं करते तो बात को समझो। ये दुनिया एक बुफे है, फ्री की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, लोग रखे हुए हैं, उनके शब्द रखे हुए हैं। हम अपने अंदर गंदगी थोड़ी पैदा करेंगे, हर चीज को थोड़ी घुसेड़ेंगे, जो पसंद होगा, काम का होगा, उसी का उपयोग करेंगे। दुकान में घुसती हो, 100 में से एक कपड़ा छाटती हो, वो थक जाता है दिखा दिखा कर कपड़े खोल खोल के, लेकिन एक ही कपड़ा छाटती, बड़ी मुश्किल में पसंद आता। पर जीवन में हर इंसान की बात सुन रही हो, हर इंसान की बात पर रिएक्शन दे रही हो, दिल पर ले रही हो, क्या ये सही है? तो अगर शादी बारात में जाके आप इस कदर खा लोगे, हर चीज ही खा लोगे, पेट में एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाएगा, सब ऐसा मिलेगा जुलेगा कि इमोशंस का तो नहीं, गैस का वेंट आउट होने लगेगा। होता है ना,
तो जब भावनाएं अंदर भर जाएंगी उल्टे सीधे बातों को सुन के समझ के दिल पे लेके, तो इमोशंस तो बाहर निकलेंगे। ज्यादा पानी पीकर बाथरूम जाना पड़ता है तो ज्यादा दिल पर बातों को लगाकर आंसू तो आएंगे ही ना। तो इवेल्युएट करो हर बात को जो आप तक पहुंच रही है, मेरे मतलब की है कि नहीं, काम की है कि नहीं, सूट करती है कि नहीं। और जो बात सूट नहीं कर रही, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। आप मुक्त हो उससे, उस छिछोरेपन से, उस घटिया हरकत से। आपका ध्यान अपने जीवन पर है, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी। मैं जितने बुद्धिमान लोगों से मिला हूं, सबका लगभग ये नेचर है, फालतू बात सुनते नहीं, लोगों को फालतू जवाब देते नहीं, बोलते रहो। वो शांति से बैठे रहेंगे अपने ध्यान में, तुम बोल बोल के चले जाओ। ना वो बहस करेंगे खुद को सही साबित करने की, ऊंचा साबित करने की, तुम्हें गलत साबित करने की। तुम बोलते रहो मूर्खतापूर्ण बातें, वो मुस्कुराते रहेंगे, फिर तुम चले जाओ। एंगेजमेंट होगा ही नहीं, तुम अपनी बात कह के निकल लो। किसी गटर से गुजरते हो चलते हो या कूड़ेदान के पास से गुजरते हो तो क्या तेज सांसें खींचते हो कि इसकी दुर्गंध को भी अपने अंदर भर लो? कुछ क्षण सांस रोक लेते हो ना। पर लोगों के व्यवहार को, बातों को तुम सांस खींच खींच के अंदर ले रहे हो। यह बदलाव तुम्हें अपने अंदर लाना हो। जब बोलना है तभी बोलो, स्पीक अप। जब जरूरत हो बोलने की तब बोल डालो, तब बचो मत, भागो मत, रुको मत। जो जायज है, जो सही है, जो हक में है, उस बात को कहो। ना पहले कहो, ना बाद में कहो, ना शब्दों को घुमा घुमा के बोलो, ना मिक्स करके बोलो। नेवर मिन्स योर वर्ड्स। सीधे स्पष्ट वो बात कह दो, एक बार ढंग से रुक रुक के कह दो। आंखों में आंखें डाल के वो बात बोलो। आपके शब्दों में तथ्य हो, सिर्फ सोच नहीं। आपके शब्दों में मान का भाव हो, सम्मान का भाव हो। मुझे ऐसा लग रहा है, यानी कि तूने ऐसा कर दिया। तो ज्यादातर जो इमोशनल टर्मोइल होता है ना, भावनाएं अंदर भर जाती है, वो इसलिए भरती हैं क्योंकि आप सही समय पे सही बात नहीं कह पाते। आप बचते हो, आप छुपते हो, आपकी जबान नहीं खुलती, तो बाद में भावनाएं गहरी हो जाती हैं, आंसुओं के रूप में निकलती है, भड़ास के रूप में निकलती है, गुस्से के रूप में निकलती है। जब जो लगे तब उसको सम्मान पूर्वक कह दो। आपको लग रहा है आपका दोस्त आपका इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसी समय कह दो, भाई मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है मैं गलत हूं, पर यह काम तुमने नाजायज बोला है। जिद करोगे कर दूंगा, पर मुझे आघात पहुंचेगा। जब कोई गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे माता पिता, दादा दादी, कोई भी क्यों ना, रिश्ते में कोई कितना बड़ा क्यों ना, उसी समय बोल दो। आपको मुझसे शिकायत है, आप जरूर करो, पर शब्दों का चयन आपको करना होगा। मेरे आत्मसम्मान को आपका कोई शब्द ठेस ना पहुंचाए, वरना मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बात खत्म। तो जो लोग बचते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस से, अपने मन की बात हल्की करने में, क्लियर करने में, उनके अंदर भावनाएं भर जाती हैं। और जब भावनाएं भरती हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो शरीर के होते हैं वो निकलते हैं। घबराहट के रूप में, गुस्से के रूप में, सर दर्द के रूप में, पेट दर्द के रूप में, आंसुओं के रूप में। तो चाहे सारे ऑड्स आपके अगेंस्ट हो, लोग आपके खिलाफ, पर सत्य सत्य है, सत्य को बोलो। जो महसूस कर रहे हो वो पहले ही बता दो। क्लैरिटी करते चलो लाइफ में। अपनी पसंद नापसंद, जीवन जीने का तरीका लोगों को पहले ही बताते चलो। पहले ही बता दो मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है भाई। पहले ही बता दो मैं कई बार शाय हो जाता हूं, खुद से कॉल नहीं कर पाता, ये मेरे अंदर का एक इशू है, बुरा मत मानना। और हमेशा सत्यता के साथ, राइटियसनेस के साथ खड़े रहो, अच्छाई के साथ खड़े रहो। तो आप अगर धर्म की राह अपना रहे हो और अपनी बातें क्लियर करके चल रहे हो, देन एंड देयर, तो आपकी भावनाएं बहुत शांत हो जाएंगी। आपके बॉस ने आपसे अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करी, आज रात ये काम करके ही जाना, 10 बज जाएंगे, बीवी को मायके छोड़ने जाना है, बोल दो सर कल हो जाएगा, बोल दो सर आज मुझे वहां जाना है, बहुत जरूरी है, ये काम बाद में करूंगा। वैसे भी आपके ऑफिस टाइमिंग्स के बाद के वो काम। यह बॉस डेली आपको ऑफिस जब खत्म होने का टाइम होता है कोई काम सौंप देता है, बोल दो सर ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, घर पहुंचना होता है, बहुत जिम्मेदारी है, कल हो जाएगा। ये मत डरो अंजाम क्या होगा, आपको किस नजर से देखेगा, प्रमोशन रोक देगा, निकाल देगा। हमेशा ध्यान रखना, अन्याय सहोगे तो परिणाम हमेशा खराब ही होगा, गुलामी की तरफ ही जाएगा, एंड में आपको निकाल ही दिया जाएगा। शुरू में ही स्पष्ट बन जाओगे, साफ अपनी बात कह दोगे, हल्के से बुरे बनोगे, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा इंसान एक्सेप्ट कर लेगा ये इसकी बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना। मान ली बॉस की बात मजबूरी में,
घर जाके बीवी से भी गाली खाओगे, रास्ते पर हॉर्न बजाते हुए जाओगे लोगों को, बच्चों पे गुस्सा उतरेगा, कलीग्स पे गुस्सा उतरेगा, जूनियर्स पे गुस्सा उतरेगा। क्या फायदा, अपना जीवन खराब करो। साफ कहना, सुखी रहना। ब्रिंग क्लैरिटी। दोस्तों, गियर बदलने की आदत डालो, स्विच गियर्स। जब एक क्षण में फंस जाओ, किसी की कोई बात बहुत बुरी लग गई, एम्बैरेसमेंट हो गई, शर्मिंदगी हो गई, इस क्षण में बहुत गुस्सा पैदा हो गया, भावनाएं पैदा हो गई, परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई, तो जीवन को तुरंत ऊपर उठ के इस क्षण से बहुत ऊपर देखो, एक कहानी के रूप में देखो। 79-80 साल की क्या क्या सहकर आए हो, क्या क्या होना है, क्या अच्छा है, क्या बड़ा है, क्या महत्वपूर्ण है, भविष्य के लिए क्या जरूरी है। ये क्षण कुछ भी नहीं है, अनगिनत करोड़ों क्षणों में से एक क्षण है। उसके भाव गिरा दो, उसकी औकात गिरा दो उस क्षण की। सब आना जाना है, हर परिस्थिति बदलती रहेगी, इंसान आते जाते रहेंगे, गुस्सा आता जाता रहेगा, प्रेम आता जाता रहेगा। तो ये क्षण बीतता हुआ एक क्षण है और कुछ भी नहीं। और जब लॉन्ग टर्म इमोशंस में फंस जाओ, भविष्य को लेके बहुत चिंता हो रही है, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, अकेलापन का एहसास हो रहा है जीवन के लिए, तो अपना गियर स्विच करके माइंडफुलनेस पे आ जाओ, उस क्षण में मौजूद होने पर आ जाओ। उस क्षण को बस जीवित रूप से देखने पर, सुनने पर, महसूस होने पर, सूंघने पर अपना ध्यान लगा लो। सांसें आ रही है, जीवित हो, शरीर चल रहा है, गुजारा चल रहा है, कर्म करने के योग्य हो, आसपास रंग हैं, उन पर ध्यान ले आओ। सबसे जरूरी वही है, जीवन को वही बनाता है। हर क्षण में जियो दोस्तों। लेट लाइफ अनफोल्ड इटसेल्फ। जीवन की कहानी को अपने आप आगे बढ़ने दो। जीवन ने आपको जिलाना है, जीते जाना है आपने। अगर अपने आप चीजें निमित्त बनते जाएंगे, सब सही होता जाएगा, उतना ही ध्यान रखो। तो गाड़ी भी चलाते हो तो गियर स्विच करते रहते हो ना, 4th गियर में स्टार्ट तो नहीं करते ना, 100 की स्पीड पे फर्स्ट गियर तो नहीं डालते ना। तो इन दोनों के बीच में, क्षण में और पूरे जीवन की कहानी में स्विच करते रहो अपनी सहूलियत के हिसाब से। भावनाएं कंट्रोल में रहेंगी। आप इस जीवन रूपी रथ में हो। इसमें जो 5 घोड़े हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। देखना, टच करना, सूंघना, ये सब एहसास है वो। अब आपको फैसला करना है कि इस रथ को चलाएगा कौन। आप तो अर्जुन रूपी योद्धा हो जिसको कर्म कर रहे हैं। रथ के चालक का चुनाव आपको सही करना है, द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इसमें 2 तरीके के चालक हो सकते हैं। एक तो है परिस्थितियां, ऑब्जेक्ट्स, माया, जिसमें लोग आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, आकर्षण आता है, वासना आती है, जो भी भौतिकवादी दुनिया के विषय हैं वो सब आ जाते हैं। और उनका एक नेचर होता है, उनकी एक आदत होती है निरंतर बदलना, निरंतर फ्लक्चुएट करना, सुख दुख, शांति अशांति देना। तो अगर वो आपको कंट्रोल करेंगे तो आप हमेशा स्थिर रहोगे। आपके घोड़े इधर से उधर दौड़ेंगे, कभी तेज हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे, कभी रुक जाएंगे। आप अपने कर्म नहीं कर पाओगे, जीवन नहीं जी पाओगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक खिलौना होता है, पहले वो सुनता है जो भी कोई इंसान बोल रहा है, फिर उसको रिपीट करता है, बोलता है। तो ऐसा खिलौना एक पार्टी हॉल में रख दिया गया। अब उसका क्या परिणाम हो? वो निरंतर कुछ ना कुछ बोलता रहा, मिक्स करके बोलता रहा, एक भी शब्द उसका क्लियर नहीं था, एक भी सेंटेंस क्लियर नहीं था। इतने लोग बात कर रहे थे, कभी किसी को सुन पा रहा, कभी किसी को सुन पा रहा, जो समझ में आया बोलते जा रहा, बोलते जा रहा, बोलते जा रहा। कुछ देर बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई, वो शांत हो गया। उसने एक सेंटेंस भी काम का या सही नहीं बोला, पूरा नहीं बोला। तो अगर माया को अपने रथ का कंट्रोलर बनाओगे तो जीवन ऐसा ही चलेगा। आत्मज्ञान को, आत्मा में लीन होकर या ईश्वर को रथ का कंट्रोलर बनाओगे, सही के रास्ते को, सच के रास्ते को, एक ऊंचे मकसद को, अपने जीवन को कैसे जीना है, स्थिर चीजों को, अंदरूनी चीजों को अगर रथ का चालक बनाओगे, जीवन अच्छा चलेगा दोस्तों।